राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आज हम लोग झारखंड के एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि झारखंड का ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में जो है झारखंड का भूगोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी में जो है झारखंड का भौगोलिक परिचय को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से बता दूं कि झारखंड का भौगोलिक विस्तार देखने से पूर्व हमें भारत मतलब हमारे देश भारत के विषय में, भौगोलिक विस्तार के विषय में या भौगोलिक परिचय के विषय में जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को पता है कि भारत देश के अंदर ही झारखंड राज्य हुआ करता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे कि यहाँ पूरा वर्ल्ड का जो है मानचित्र बनाया हुआ है, ठीक है, क्या पूरे वर्ल्ड का मानचित्र बनाया हुआ है, जो कि मैं फ्री हैंड बनाया हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। संपूर्ण वर्ल्ड में जो है 7 महादेश देखने को मिलता है। तो कौन कौन? एशिया महादेश, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एशिया महादेश। एशिया महादेश जो है पूर्व की ओर, माने पूरे वर्ल्ड में पूर्व की ओर जो है एशिया महादेश, इसके ऊपर आपको यूरोप महादेश, इसके ऊपर से लेकर पश्चिम की ओर तक इसका फैला हुआ देखने को मिल रहा है। अब पश्चिम में जो है आपको उत्तरी अमेरिका दिखेगा, उसका नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका, फिर नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे मतलब दक्षिणी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ अंटार्कटिका नामक एक महादेश देखने को मिलता है। हम लोग कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7 महादेश हुआ करता है, जिसमें से एशिया महादेश में ही भारत का विस्तार देखने को मिलता है। आप सभी को पता होगा कि एशिया महादेश में ही जो है भारत देश हुआ करता है। इस भारत देश के अंदर जो है झारखंड देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से बता दूं कि आप लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या? अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और वर्टिकल को मतलब इस टाइप में जो है सीधे रेखा ऊपर से डाउन या उत्तर से दक्षिण की ओर जो दिख रहा है, इसको देशांतर नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोले? वर्टिकल को देशांतर और हॉरिजॉन्टल को जो है अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए कोई भी वृत्त में अगर जैसे हम लोग चांद, आप लोग जानते होंगे क्या, प्रोटेक्टर जानते हैं ना जी, प्रोटेक्टर आप लोग को ज्यामिति बॉक्स में देखने को मिलता होगा इस टाइप में। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं हम लोग का कुछ एंगल जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, यहाँ जाके 180 डिग्री, इधर 0 डिग्री दिखता होगा, 30, 60, 90 ऐसा करते बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री तक हम लोग पहुँचते हैं। उसी प्रकार कोई भी सर्कल में इससे अगर नीचे जाए, मान लीजिए प्रोटेक्टर आपका पूरा सर्कल रहे, तो इधर भी बढ़ेगा कुछ ताकि यहाँ तक आके 180 डिग्री हो। उसी प्रकार यहाँ से दिख रहा होगा आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसी प्रकार इधर भी बढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 90 जो है आपका इधर से लिया हुआ है। 0 डिग्री देखिए इसका भी एक 0 डिग्री होगा। इसको जो है विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या बोले? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर 30 डिग्री दिख रहा होगा, फिर 60 डिग्री, हाँ, फिर यहाँ आके 90 डिग्री दिख रहा होगा। ये वाला जो है 90 डिग्री है, यहाँ आपको 30 डिग्री है, ये वाला लाइन जो है 60 डिग्री का देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार नीचे अगर आप जाइएगा, यहाँ 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और नीचे जो है 90 डिग्री दिख रहा होगा। आप लोग से बता दूं कि इसके बीच में 23.5 डिग्री पर एक एंगल बनता है। कितना? 23.5 डिग्री, जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार नीचे की ओर भी 23.5 डिग्री जो देखने को मिलता है, इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी कर्क रेखा
के बीचों बीच भारत देश देखने को मिलता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भारत देश को बीचों बीच काटने वाला रेखा कर्क रेखा हुआ करता है। ठीक है, तो हम लोग को देखने मिल रहा है कि एशिया महादेश को काटने के लिए कर्क रेखा गुजर रही है और भारत देश को भी काटने के लिए बोला जा रहा है कि 23.5 डिग्री जो ऊपर की ओर दिख रहा है, जो कि कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, इसी के द्वारा भारत को 2 टुकड़ा में बांटा जाता है। और एक चीज़ बता दूँ, पूरे संपूर्ण देश को, मतलब संपूर्ण वर्ल्ड को, दुनिया को विषुवत रेखा 2 भागों में बांटता है। इस विषुवत रेखा के ऊपरी हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और इसके निचले हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। क्या क्या बोले? उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्सा को जो है दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार भारत देश को काटने वाला कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी भारत और निचले वाले हिस्सा को दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया? और इसी में जो है हम लोग देख लेते हैं कि भारत का स्थिति किस हिसाब से इसमें जाना जाता है। देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि भारत का 68 डिग्री 7 मिनट, देखिए कोई भी 68 डिग्री दिख रहा है और इसका लाइनिंग का मतलब इसको हम लोग मिनट पढ़ते हैं। अगर 2 लाइनिंग रहे तो उसको सेकंड पढ़ते हैं, जिस प्रकार यहाँ आपको दिख रहा होगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, क्या दिखे? 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड। ठीक है, उसी प्रकार बता रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर में हमें और एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि पूर्वी मतलब जो लाइनिंग है वर्टिकल, इसको देशांतर कहा जा रहा है और इधर बढ़ते जा रहे धीरे धीरे। देखिए देशांतर ही ना बढ़ रहा जी, बट हॉरिजॉन्टल तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है या नीचे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, चाहे नीचे की ओर रहे चाहे ऊपर की ओर रहे, इसको उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम का मतलब इस साइड में भी अगर वर्टिकल लाइन रहे तो अब हम लोग पूर्वी देशांतर के नाम से ही जानेंगे। क्या बोले? देशांतर का कोई भी लाइन रहे उसको पूर्वी देशांतर हम लोग नाम कहेंगे या कहा जाता है, और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसको उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका लिखा हुआ है कि 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी कौन सा होगा? ये वाला लाइन होगा। तो 60 से लेकर मतलब 68 बोला है तो 60 से आगे होगा, तो 68 मतलब इस जगह पे जहाँ तक देखने को मिल रहा है, इस क्षेत्र से इधर आपका 97 मतलब 90 से पार होके इस जगह तक भारत देश का देखने को मिल रहा है विस्तार। ठीक है, भौगोलिक विस्तार मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। अब हम लोग उत्तरी अक्षांश के हिसाब से देख लेते हैं। उत्तरी अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट से, देखिए 0 डिग्री यहाँ है, इसके ऊपर जरूर 8 डिग्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस जगह पर जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर की ओर 37 डिग्री मतलब 30 से जस्ट ऊपर देखिए दिख रहा है, इस जगह जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक हमें विस्तार देखने को मिल रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि भारत का भौगोलिक विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर का विस्तार है। और अक्षांश में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश रेखा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग झारखंड के क्षेत्र का देख लेते हैं। देखिए इसी के बीच जो है हम लोग का झारखंड देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर ही झारखंड देखने को मिलता है। तो चलिए अब झारखंड को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब झारखंड को देख लेते हैं। आप सभी को झारखंड का मैप नज़र आ रहा होगा। तो झारखंड का जिस हिसाब से हम लोग भारत का देखे थे अक्षांश और देशांतर विस्तार को, उसी प्रकार झारखंड का भी हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड का जो है देशांतर
विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड हुआ करता है, मतलब 50 सेकंड, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड इसका प्रारंभ होता है और आखिरी में जाकर जो है 87 डिग्री 57 मिनट तक देखने को मिलता है। कितना? 87 डिग्री 57 मिनट तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। मैं इस क्षेत्र में लिख दिया हूँ, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से पूर्वी देशांतर, ठीक है। देशांतर जो है पूर्वी और उत्तरी के साथ जो है अक्षांश का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर इधर 87 डिग्री 57 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर या देशांतर के हिसाब से देखने को मिलता है। उसी प्रकार उत्तरी अक्षांश, मतलब अक्षांश के हिसाब से देखने जाएं तो इस क्षेत्र से स्टार्ट होगा, जिसका विस्तार हमें 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक देखने को मिल रहा है। मतलब इस जगह देखिए, झारखंड जो है इस क्षेत्र में आपको नीचे दिख रहा होगा, तो सबसे ऊपरी हिस्सा को हम लोग लेते हैं। इस जगह जो है आपको 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? उस क्षेत्र में। और इधर का भी जब लेते हैं तो इस क्षेत्र में नहीं लेंगे, जो सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिल रहा है उस क्षेत्र को लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, कभी भी मैप जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऊपरी वाले हिस्सा को उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड मतलब आपका राइट साइड, ठीक है, राइट साइड में आपको पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम देखने को मिलता है या हुआ करता है। इसी प्रकार जो है मैप को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर वाले हिस्सा से लेकर नीचे वाले हिस्सा तक इसका 380 किलोमीटर झारखंड का हुआ करता है। कितना? 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखने को मिलता है। उसी प्रकार पूरब से लेकर पश्चिम तक 463 किलोमीटर हुआ करता है। देखिए, मैं इस क्षेत्र का बात नहीं कर रहा हूँ, जो ज़्यादा इस क्षेत्र से लेकर मतलब इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा इधर कौन सा है, इसी पॉइंट दिख रहा होगा। इस पॉइंट से लेकर इधर सबसे ज़्यादा जहाँ दिख रहा है वहाँ तक का एरिया के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और इसका क्षेत्रफल हम लोग बोलने जाएं तो इसका क्षेत्रफल जो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर हुआ करता है। मतलब टोटल एरिया जो है हम लोग को पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई हुआ करता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेकिन उस हिसाब से कीजिएगा तो इसका आंसर सही नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग से बता दूं, काफ़ी ऐसा जगह है जो कि आपको, जैसे देखिए क्षेत्रफल हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई किसका करते हैं, आयत का, ठीक है, रेक्टेंगुलर। तो इसका जिस हिसाब से एंगल दिख रहा है इसी हिसाब से झारखंड का मैप है क्या? नहीं है ना, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। इसीलिए आप लोग को उस हिसाब से अगर दिमाग लगाइएगा तो आंसर नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़िए, ठीक है। चलिए अब झारखंड का और क्या क्या चीज़ होता है इस चीज़ को भी देख लेते हैं। आप लोग से बता दूं, झारखंड को टोटल 5 प्रमंडल में बांटा गया है। कितना प्रमंडल में बांटा गया? 5 प्रमंडल में बांटा गया है। लेकिन प्रमंडल देखने से पहले चलिए पहले हम लोग झारखंड का राज्य के विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ गढ़वा दिख रहा होगा, फिर आपको पलामू दिख रहा है, फिर चतरा हो गया, फिर आपको हजारीबाग हो गया, फिर कोडरमा, फिर गिरिडीह, फिर देवघर, फिर दुमका, फिर गोड्डा, फिर साहेबगंज। क्या क्या बोले? क्या क्या बोले? बोलिए, जुबान पर रहना चाहिए, एकदम खट से आपको बोलना होगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। आप लोग को ऐसे मुंह पर जो है इसका जवाब होना चाहिए, तभी आप लोग को पूरे ज्योग्राफी में पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसके पश्चात इस क्षेत्र को देख लेते हैं। तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रामगढ़ के बाद रांची, रांची के बाद सरायकेला खरसवां, फिर पूर्वी सिंहभूम दिख रहा है। देखिए, इसी हिसाब से आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि ऊपरी हिस्सा में कौन सा है, फिर निचले हिस्सा में कौन सा है, मतलब पूरब की ओर कौन सा है, फिर नीचे दक्षिण की ओर कौन सा है, फिर पूरब की ओर कौन सा है,
ठीक है, इसी प्रकार हिसाब से अगर याद कीजिएगा तो ही याद होगा। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा में बांटकर। और आप लोग एक चीज़ कंफ्यूज हुए होंगे कि दुमका को जो है ऊपर हिस्सा में भी मैं बात किया हूँ और इधर से बोल रहा हूँ उस टाइम भी बात कर रहा हूँ, तो दोनों क्षेत्र में जो है इसका विस्तार देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम लिया हूँ। और आप लोग भी इसी प्रकार याद करने का कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर जो है ये याद होने वाला है। क्या क्या देखें, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। अब इसका फ़ायदा क्या है इस हिसाब से पढ़ने का या याद रखने का, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जैसा बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोग पढ़िए। ठीक है, इसके पश्चात पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम इस क्षेत्र में देखिए सटा हुआ, सरायकेला खरसावां, फिर पश्चिम सिंहभूम, फिर आ गया सिमडेगा। क्या क्या बोले, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, फिर सिमडेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा है सिमडेगा, गुमला, फिर आ गया आपका लातेहार, उसके बाद जो है फिर से गढ़वा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से अगर याद करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिला सटा हुआ है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। 3 ऐसे रहेंगे जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ देखने को नहीं मिलेगा और एक सटा हुआ रहेगा, तभी आपका रेगुलर वाइज अगर आपके माइंड में सेटअप होगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसीलिए इसी हिसाब से बात कीजिए या याद कीजिए जो है, ताकि आप लोग तुरंत पकड़ ले। तो आप लोग से बता दूं कि पूरब की ओर पश्चिम बंगाल राज्य हुआ करता है, उत्तर की ओर बिहार और नीचे के हिस्सा में उड़ीसा देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में उड़ीसा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। और इस क्षेत्र में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा और एकदम इस साइड में मतलब हम लोग कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर, मतलब उत्तरी पश्चिमी जो है क्षेत्र में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। और झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला ही है जो कि 3 राज्य से सटा हुआ देखने को मिलता है। एक हो गया उत्तर प्रदेश, एक हो गया आपका बिहार और इधर से छत्तीसगढ़ से भी सटा हुआ देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आप लोग माइंड में रखिएगा कि कौन ऐसा जिला है झारखंड का जो कि 3 राज्य से सटा हुआ देखने को मिलता है। कौन है? गढ़वा जिला। इसके पश्चात हमें देखने को मिलता है कि बिहार से क्या क्या सटा हुआ देख लेते हैं। चलिए, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, देखिए किस हिसाब से याद रखिएगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। देखिए ऊपर क्या क्या बोले, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। अब पश्चिम बंगाल से जब बात करेंगे तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, ठीक है, क्या क्या बोले, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, फिर जामताड़ा, जामताड़ा के बाद धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और पश्चिम सरायकेला खरसावां, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। क्या बोले, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, दुमका के नीचे आपको मिल जाएगा जामताड़ा, जामताड़ा के इधर मिल जाएगा धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रामगढ़ के पश्चात मिल जाएगा आपको रांची और उसके नीचे सरायकेला खरसावां और उसके नीचे पूर्वी सिंहभूम। देखिए इधर से 10 गो बिहार से सटा हुआ देखने को मिलेगा, 10 गो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ मिलेगा, 4 गो आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, उड़ीसा से सटा हुआ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा। क्या क्या, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा, 4, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से देखने जाएंगे तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, इसमें भी 4, 1 2 3 4। क्या क्या बोले, सिमडेगा, उसके ऊपर गुमला, उसके ऊपर लातेहार, उसके ऊपर गढ़वा, ठीक है। और एक चीज़ पूछा जाता है क्वेश्चन कि झारखंड का कौन ऐसा जिला है जो कि कोई भी राज्य से सटा हुआ नहीं है, तो ऐसा 2 ही जिला है हमें देखने को मिलता है, एक हुआ खूंटी और दूसरा है लोहरदगा, जो कि किसी भी जिला राज्य से सटा हुआ नहीं है। देखिए एक है लोहरदगा और दूसरा है आपको खूंटी, ठीक है। खूंटी और लोहरदगा ही ऐसा जिला है झारखंड का जो कि कोई भी राज्य से सटा हुआ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर मैप को पूरा माइंड में सेट कर लीजिए और
कौन सा जिला किस राज्य से सटा हुआ है, इस चीज़ को भी जान लीजिए। और दोनों जो क्वेश्चन बताऊँ ये सब तो ज़्यादातर आप लोग ध्यान देके इसको माइंड में सेट ही कर लीजिएगा। कौन कौन क्वेश्चन बोले कि कौन सा जिला जो है झारखंड के कौन सा जिला ऐसा है जो कि 3 राज्य से सटा हुआ है, वो हुआ कौन सा, गढ़वा। और दूसरा क्वेश्चन हुआ कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो कि कोई भी राज्य से सटा हुआ देखने को नहीं मिलता है, क्या होगा इसका आंसर, तो खूंटी और लोहरदगा। देखिए लोहरदगा और लातेहार में आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दिमाग में बैठा लेना है कि लोहरदगा छोटा सा राज्य है, जिला है, और लातेहार जो है बड़ा जिला है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो है ज़्यादा फैला हुआ रहेगा, इसीलिए दूसरे राज्य से भी सटा हुआ हो सकता है। इस प्रकार अपना माइंड में सेट करके याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग मैप जो है खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और सभी जिला को याद करने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग से क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पूरे संपूर्ण झारखंड में कितना जिला देखने को मिलता है, या पूरे झारखंड में जो है कितना जिला हुआ करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का काम करेंगे। आप लोग मैप को याद कर लीजिए और जिला जो है एक एक करके अपना दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि कहीं भी ज्योग्राफी में चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे जलप्रपात हो, चाहे गर्म जल कुंड हो, कुछ भी बोलूं, किस जिला में बोल दूं, तो आपका माइंड में हो जाना चाहिए कि इस जगह पे हुआ करता है। देखिए इस प्रकार के अगर याद करते हैं तो हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ को भी देख लीजिए। मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार से कोई नदी निकलती है, तो इस नदी जो है किस क्षेत्र से होकर बहती है मैं बताते जाऊंगा, तो आप लोग का माइंड में ऑटोमेटिक चल जाएगा कि इधर किधर से होके जा रही है और किस किस जिला से होते हुए गुजर रही होगी। इसीलिए मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैप जान लेना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।